तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट द किंगडम फंगाई। ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। तो इसी फंगाई किंगडम के यहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो हमने कुछ यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, अगर तुम्हें याद हो तो। क्वेश्चन क्या था? डू यू नो द नेम ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक? तो विच इज पेनिसिलिन। एंड पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अब पॉइंट ये कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर्ड किया, वो आइसोलेट कहां से किया? उसको एक्सट्रैक्ट कहां से किया? तो उसको एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द एक फंगस विच नोन एज द पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है बच्चों, यही है क्या? फंगस। तो इसी फंगस के यहां पर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं यहां पर हम। ठीक है। तो लास्ट क्लास में फिर हमने क्या डिस्कस किया कि भाई जो फंगस होती हैं उनकी जो सेल होगी वो कैसी होगी? अगर हम बात करें भाई यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। और किससे बनी है वो? काइटिन से बनी हुई है। सेल वॉल कंपोज्ड बाय दी काइटिन। और ये काइटिन जो है दिस इज पॉलीसेक्राइड। दिस इज पॉलीसेक्राइड। और जो पॉलीसेक्राइड है ये किसकी यूनिट से बना हुआ? मतलब सेम टाइप ऑफ द मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो जितनी भी यूनिट्स हैं मोनोमर की वो कौन सी हैं? वो यही है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है सेम काइंड के मोनोमर टाइप का क्या बनना है? पॉलीसेक्राइड बनना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोपॉलीसेक्राइड, विच इज नोन एज होमोपॉलीसेक्राइड। तो काइटिन क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड है। मोनोमर यूनिट कौन सी है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बच्चों बात करें भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है भाई। यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? वेल डिफाइंड टाइप का न्यूक्लियस होगा। इज इट क्लियर? देन हमने डिस्कस किया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हमने बच्चों क्या पढ़ा कि कुछ जो फंगस हैं वो यूनिसेलुलर टाइप के भी हैं। कैसे हैं? यूनिसेलुलर टाइप का भी है। और मोस्टली जो होंगे वो कैसे होंगे? मोस्टली जो है वो है क्या? मल्टी मल्टी सेलुलर टाइप। तो यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, यीस्ट, विच इज द यूनिसेलुलर फंगस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकर यीस्ट भी बोल सकते हैं और ब्रेवर यीस्ट भी बोल सकते हैं। वो भी उसके यूज के बेस पर। अगर हम यीस्ट को यूज कर रहे हैं टू मेक द ब्रेड, टू मेक द बेकरी प्रोडक्ट्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेकरी यीस्ट हम बोलेंगे। लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं यीस्ट को टू मेक द एल्कोहल बेवरेज सच एज द, कोई भी टाइप का हम एल्कोहल ले सकते हैं, वोडका, जिन वगैरह जो होती है, बियर, मैं तो नाम भी नहीं पता, जैसे वोडका है, जिन है, और एल्को मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो ध्यान भी नहीं आ रहा मेरे भी खैर छोड़ो इन बातों को। मतलब एल्कोहलिक बेवरेज होने चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीवर यीस्ट। मल्टी सेलुलर, इसमें बॉडी जो होगी वो कैसी होगी? फिलामेंटस टाइप की होगी। फिलामेंटस टाइप की होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। देन अगर हम बात करें यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, इफ आई टॉक अबाउट दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सारे के सारे कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोप्स होते हैं। कैसे होंगे? हेट्रोट्रोप्स होंगे। और ये जो हेट्रोट्रोप्स हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा सेप्रोफाइट्स, हमने पढ़ा इसमें सेप्रोफाइट्स हमने डिस्कस किया। और क्या हमने डिस्कस किया इसमें? पैरासिटिक हमने डिस्कस किया। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। सेप्रोफाइट में क्या होता है बच्चों? सेप्रोफाइट में दो टाइप ऑफ दी फंगस और दी ऑर्गेनिज्म, अगर हम ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट बात कर रहे हैं, अगर हम फंगस के एस्पेक्ट बात कर रहे हैं, तो एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किससे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। उसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? सेप्रोफाइट्स। ठीक है। एंड पैरासिटिक मतलब जो बेसिकली डिपेंडेंट है ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ये डिपेंडेंट नहीं होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। जो सेप्रोफाइट्स वाले होते हैं वो डिपेंडेंट होंगे ऑन दी
नॉन लिविंग थिंग्स, ऑन दी नॉन लिविंग मैटर, बट पैरासिटिक वाले जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे ऑन दी लिविंग मैटर। अब पैरासिटिक जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर फंगस जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैरासाइट्स है वो होस्ट बॉडी के आउटर सरफेस से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, आउटर सरफेस से, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्टोपैरासाइट। लेकिन अगर वो इनसाइड दी बॉडी में सर्वाइव करके अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, सक कर रहा है ब्लड को वहां से, या फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, नोट सक, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडो पैरासाइट। हमने कुछ यहाँ बच्चों एग्जांपल पढ़े थे, लाइक अगर मैं बात करूं व्हाइट स्पॉट ऑन दी मस्टर्ड, एल्बुको कैंडिडा। एक हमने पढ़ा था ब्लैक रस्ट ऑन दी व्हीट प्लांट, उसका क्या था, पुक्सिनिया ग्रेमिनिस। तो ये कुछ पैथोजेंस हैं जो डिजीज कोज कर रहे हैं इन दी प्लांट्स। ठीक है, आगे आइए। पर हमने एक पॉइंट पढ़ा कि ये जो फंगस होते हैं, फंगाई also make association with other organism, such as mycorrhiza और क्या था, लाइकेन। तो दोनों ही ये एग्जाम्पल हैं किसके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के, या हम बोल सकते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप के, दोनों ही एग्जाम्पल हैं। माइकोराइजा में देखो देखो सिम्बायोटिक और म्यूचुअल रिलेशनशिप में बेसिकली क्या होता है, दो स्पीसीज होंगी और दोनों ही स्पीसीज को एक दूसरे से क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, दैट्स इट, सिंपल पॉइंट एकदम। बोथ स्पीसीज जो एसोसिएट कर रही हैं, दोनों को एक दूसरे से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। इसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या हम बोल सकते हैं इसको म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसके एग्जांपल हमारे आंखों के सामने हैं, माइकोराइजा एंड आल्सो लाइकेन। माइकोराइजा की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक फंगाई है और एक क्या है, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। एक क्या है यहां पर, फंगाई है और क्या है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो फंगाई को रूट मतलब प्लांट्स को रूट से, फंगाई से कुछ मिल रहा होगा और फंगाई को प्लांट से कुछ मिल रहा होगा, ये हमने डिस्कस किया था कल। मतलब फंगाई मतलब प्लांट्स को रूट से, फंगाई से क्या मिल रहा है, प्लांट्स को फंगाई से क्या मिल रहा है, बेसिकली एक तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा रूट का, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, एंड आल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द रूट अगेंस्ट द पैथोजेंस, तो डिजीज कोज करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, देन अगर हम बात करें फंगाई को क्या मिल रहा है, प्लांट है ऑटोट्रोफ, फंगाई है क्या, हेटेरोट्रोफ। तो ये तो डिपेंडेंट है अदर ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो डिपेंडेंट होगा किस पर है, इस पर डिपेंडेंट है। तो ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है इसको, बस तो क्या दे रहा है इसको, न्यूट्रिशन दे रहा है। तो ये इसको दे रहा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, और ये इसको दे रहा है शेल्टर, दे रहा है, तो नॉट शेल्टर, H2O, minerals and also protection, अब लाइकेन की अगर हम बात करें तो इसमें एल्गी है और ऑल्सो इसमें क्या है, फंगाई है। यहां भी दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है, एल्गी को फंगाई से कुछ मिल रहा होगा और फंगाई को एल्गी से कुछ मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, तो एल्गी से फंगाई को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन, बेसिकली क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। एल्गी को क्या मिलेगा फंगाई से, वही अगेन H2O, मिनरल्स एंड ऑल्सो शेल्टर, फंगाई प्रोवाइड करेगा एल्गी को। तो ये है म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दो स्पीसीज हैं, फंगाई है और प्लांट्स है, फंगाई है और प्लांट्स है, एक फंगाई हो गया और एक प्लांट्स, और प्लांट्स की क्या, रूट्स। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें यहां पर पाइनस प्लांट विच इज द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 3 में, विच इज नोन एज प्लांट किंगडम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसमें भी टू स्पीसीज हैं, लाइकेन में भी टू स्पीसीज कोएग्जिस्ट करें एक साथ, एक है एल्गी और एक है फंगाई, एंड दोनों स्पीसीज को यहां पर भी एक दूसरे से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। यहां पर इसको क्या किससे मिल रहा है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है यहां पर। तो इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल relationship, this is known as mutual relationship and also symbiotic association,
म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो बच्चों आज हम बात करें अबाउट द फंगाई। तो फंगाई जो होती है वो क्या होते हैं, कोस्मोपोलिटन, मतलब विच कैन ग्रो ऑन एवरीवेयर या विच प्रेजेंट एवरीवेयर, लाइक एयर, सोइल, वाटर, हर जगह प्रेजेंट है। एंड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो द फंगस, क्या है वो कंडीशन, सच एज दी वार्म होना चाहिए वो प्लेसेस, ह्यूमिड होना चाहिए, मतलब ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वहां पर, और डैम्प होना चाहिए वो प्लेस, मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, और एक और है बोलो, तो वार्म, ह्यूमिड, डैम्प एंड द मॉइस्ट, ये कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो दी फंगस। तो फंगाई आर कोस्मोपोलिटन, फंगाई आर cosmopolitan, present in everywhere, that means present in everywhere, such as air, soil and water, air, soil and water. Then favorable condition to grow fungi are warm, humid, moist and damp एंड डैम्प प्लेसेस। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन है किसके, फंगाई को ग्रो करने के लिए, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं जरा। अच्छा हमने क्या पढ़ा कि जो बच्चों फंगस होगी, जो फंगस है उसकी अगर हम बात करें उसके स्ट्रक्चर की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमने यूनिसेलुलर पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, मल्टी सेलुलर पढ़ा। तो आज हम बात करेंगे, देखो लास्ट लेसन पढ़ चुके थे यूनिसेलुलर के बारे में, यीस्ट के बारे में, बेकर यीस्ट भी बोल रहे हैं, ब्रूअरी यीस्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उसके स्ट्रक्चर बात करेंगे, मल्टी सेलुलर वाले स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होंगे वो बेसिकली कैसे होते हैं, फिलामेंटस टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, फिलामेंटस टाइप के होंगे। और पॉइंट, उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होंगे फंगाइस के, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थिन सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इनको। तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइफी। और इसी हाइफल के नेटवर्क को, मतलब इसी हाइफी के नेटवर्क को हमने क्या बोला, माइसीलियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला पॉइंट क्या है। अगेन लॉन्ग सिलेंडर थिन फाइबर जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हाइफी। एंड द नेटवर्क ऑफ द हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। और माइसीलियम में हाइफी डिपेंडेंट होंगे, वो वेरी करेंगे एक दूसरे से। लाइक हाइफी जो है वो दो टाइप की हो सकती हैं, हो सकता है कि वो एसेप्टेट हो या हो सकता है कि वो सेप्टेट हो। अब एसेप्टेट और सेप्टेट वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो अगेन लॉन्ग, अगर हम बात करें यहां पर किसकी, मल्टी सेलुलर फंगाई की। मोस्टली कैसे होंगे, फिलामेंटस होंगे। फिलामेंटस में कौन से होंगे, लॉन्ग थिन सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे, उन्हीं को हम यहां पर क्या बोले, हाइफी। तो एक बार देख लेते हैं चलो इनको। तो अगेन, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेलुलर फंगाई। मल्टी सेलुलर फंगाई, तो बच्चों ये जो मल्टी सेलुलर फंगाई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होंगे, फिलामेंटस होंगे। किस टाइप के हैं, फिलामेंटस हैं। अब एक पॉइंट समझना कि जो मल्टी सेलुलर फंगस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल यीस्ट, सिंगल सेल है वो। पर यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मल्टी सेलुलर फंगस की हम बात कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर फंगस कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। अब पॉइंट सुनिए, लॉन्ग थिन सिलेंडर हेयर लाइक फाइबर, हेयर लाइक फाइबर या स्ट्रक्चर। बच्चों इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला यहां पर हाइफी, नोन एज हाइफी। इसी को हमने यहां पर क्या बोला,
हाइफी। तो पॉइंट क्या है कि जो मल्टी सेलुलर फंगस होंगे वो बेसिकली कैसे होंगे, फिलामेंटस होंगे। कैसे होंगे, फिलामेंटस होंगे। अब उनमें भी क्या है, लॉन्ग थिन स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हमने क्या बोला, हाइफी बोला। अब हाइफी के नेटवर्क को ही हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी नोन एज माइसीलियम। तो मान लो ये स्ट्रक्चर कुछ बनाया, तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, दीज आर हाइफ। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, नेटवर्क ऑफ माइसी हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी। और नेटवर्क ऑफ हाइफी के हम क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, माइसीलियम बोल। तो अगेन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक। देखो सिलेंडर मतलब क्या होता है, नैरो। सिलेंडर मतलब क्या होगा यहां पर, नैरो। सिलेंडर मींस नैरो। सो लॉन्ग थिन, थिन है तो नैरो, स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फाइबर नोन एज हाइफी। क्या बोला उसको हमने, हाइफी बोला। और इसी हाइफी के नेटवर्क को हमने क्या बोला, माइसीलियम बोल दिया। इज इट क्लियर नोट। अब माइसीलियम में हाइफी जिस टाइप का होगा उसी टाइप का माइसीलियम होगा। मतलब माइसीलियम का जो टाइप है वो डिपेंडेंट होगा उसमें जो हाइफी प्रेजेंट होंगे। अगेन माइसीलियम को जो टाइप है वो डिपेंडेंट होगा उसमें जो प्रेजेंट हाइफी होंगे। तो हाइफी की अगर हम बात करें बच्चों, आइए यहां पर चलो, चलो पहले ऐसा करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। आइए जरा, तो हम बॉडी फॉर्म्स की ही बात कर रहे हैं यहां पर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी हाइफी। हमने क्या पढ़ा कि जो लॉन्ग स्लेंडर थिन थ्रेड या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे। और इसी के नेटवर्क को हमने क्या बोला, नेटवर्क ऑफ हाइफी को हमने क्या बोला, उसको हमने बोला माइसीलियम, विच इज नोन एज माइसीलियम। अब हाइफी के टाइप्स हैं, हम बात कर रहे हैं अबाउट, टॉकिंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ दी हाइफी। तो ये जो हम टाइप्स की बात कर रहे हैं ना हाइफी की, वो हम किसके बेस पे बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेप्टा इन बिटवीन देम। तो अगर हाइफी के बीच में सेप्टा, मेम्ब्रेन या क्रॉस वॉल प्रेजेंट हैं, तो उसी प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से हमने क्या कर दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया टू टू टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ द हाइफी किस बेस पर हमने बात करी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेप्टा,
सेप्टोड को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्लोज बोलते हैं। तो क्या क्या लिखा मैंने यहां पर, मैंने लिखा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस सेप्टा मेम्ब्रेन, या हम क्या बोल सकते हैं उसको, क्रॉस वॉल भी बोल सकते हैं। तो अगर हाइफी के बिटवीन, हाइफी के अंदर क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, या सेप्टा प्रेजेंट है, या मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो किस टाइप का हाइफी होगा, और जिस टाइप का हाइफी होगा वो उस टाइप का क्या फॉर्म करेगा, माइसीलियम फॉर्म करेगा, लाइक सेप्टेट और एसेप्टेट। उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो हाइफी जो है वो दो टाइप का है, आइए यहां पर जरा। एक है सेप्टेट हाइफी, और दूसरा है एसेप्टेट एसेप्टेट हाइफी। तो टाइप्स ऑफ हाइफी दो टाइप के हैं, सेप्टेट हाइफी एंड दी एसेप्टेट हाइफी। अब देखिए यहां पे जरा, एंड इफ आई टॉक अबाउट दी सेप्टेट हाइफी, चलो हम हाइफी बना लेते हैं। मान लो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हमने क्या पढ़ा कि हम टाइप्स ऑफ हाइफी की बात करें, किस बेस पे बात करें, ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्रॉस वॉल सेप्टा और आल्सो नोन एज द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की अगर प्रेजेंट है हाइफी के अंदर, तो वो कौन सा होगा, वो सेप्टेट होगा। देखो यहां पर जरा क्या लिखा हुआ है, सेप्टेट, क्या लिखा हुआ है, सेप्टेट। तो सेप्टेट मतलब क्या है यहां पर, सेप्टा, विच इज नोन एज सेप्टा, या हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन। बट अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो ए, और ए वर्ड जो है ये प्रेजेंट कर रहा है किसको, एब्सेंस। और सेप्टेट एब्सेंस ऑफ सेप्टा। पर सेप्टा को हम क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो अगर सेप्टेट हाइफी है मतलब सेप्टा क्या उसमें प्रेजेंट है, तो दिस वन लाइक है ये, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी में, इसमें नहीं है सेप्टा, इसमें सेप्टा नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। तो आइए यहां पर जरा, तो इस वाले में क्या होगा, हर एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस होगा, हर एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस होगा। पर इसमें क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे इन दिस टाइप ऑफ दी हाइफी। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एक कंडीशन आ गई, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सेप्टेट हाइफी, हाइफी में क्या है, सेप्टा और मेम्ब्रेन और क्रॉस वॉल विल बी प्रेजेंट बिटवीन, इसे बोले हम क्या, सेपरेट हाइफी। इसमें क्या होगा, सेप्टा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो क्रॉस वॉल will be absent between hyphae, will be absent between the hyphae। तो सेप्टेड हाइफी कौन सा होगा और एसेप्टेड हाइफी कौन सा होगा, आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा अब तक, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, देखो सेप्टेड वाले में सेप्टा प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन दी हाइफी। तो हर एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, कैसा न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है। तो एक पॉइंट से पहले एक चीज समझो कि जो हाइफी है ये ए मतलब सेप्टेट हाइफी फॉर्म करेगा सेपरेट टाइप ऑफ द माइसीलियम। कौन लिख लेते हैं, सेप्टेट हाइफी फॉर्म्स सेप्टेट माइसीलियम। क्या फॉर्म करा इसने, सेप्टेट माइसीलियम फॉर्म करा। और ये वाला जो होगा
फॉर्म्स एसेप्टेट, अभी हमने पढ़ा माइसिलियम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ द हाइफी। अगर हम बात करें नेटवर्क ऑफ द सेप्टेट माइसिलियम इन विच सेप्टा मेम्ब्रेन और द क्रॉस वॉल प्रेजेंट बिटवीन देम, तो कौन सा माइसिलियम बनेगा उस नेटवर्क से, सेप्टेट माइसिलियम। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो नेटवर्क है हाइफी का, वो हाइफी कैसे हैं, वो एसेप्टेट टाइप के हाइफी हैं, दैट मींस उनके बिटवीन क्रॉस वॉल नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या बोलेंगे एसेप्टेट हाइफी। और एसेप्टेट हाइफी के नेटवर्क से ही क्या बना, एसेप्टेट माइसिलियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बन गया यहां पर, एसेप्टेट माइसिलियम। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक पॉइंट और सुनिए, देखो बच्चों, जो ये वाला हाइफी है या फिर जो ये वाला जो माइसिलियम है, इसमें क्या है, मिनट, चलिए आओ यहां पर। तो ये सेप्टेट टाइप का जो है मतलब माइसिलियम है, ये कैसा होगा, ये ब्रांच भी हो सकता है, मतलब नाराजगी, कैसा हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, और ये कैसा होता है, इस टाइप का भी हो सकता है, ये अनब्रांच, मतलब ब्रांच हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। तो ये कैसा है, क्रॉस वॉल वाले इसमें क्या है, प्रेजेंट है ये इस टाइप से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, ये वाला कैसा होगा, अनब्रांच्ड ही होगा, इस टाइप का होगा, अनब्रांच्ड होगा। तो समझो, पॉइंट समझो, जो सेप्टेट माइसिलियम है या जो उसमें सेप्टेट हाइफी है, वो कैसी हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड हाइफी भी हो सकती हैं, और कैसे हो सकती हैं, अन अनब्रांच्ड भी हो सकती है सेप्टेट में। अब एक पॉइंट और देखो, हर एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, क्या है यहां पर, एक ही न्यूक्लियस है, ओनली वन न्यूक्लियस present in each compartment, in each कंपार्टमेंट, हर एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं एसेप्टेट हाइफी की, एसेप्टेट हाइफी में देखो बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसमें सेप्टा नहीं है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो एक ही हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, और बहुत सारे न्यूक्लियस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ये जो हाइफी का जो मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म होगा, वो कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा। अब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, उसको हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है कोइनोसिटिक एंड आल्सो नोन एज द सिंसाइटियम, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड रिपीटेड यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जाम में, तो इसको हल्के में मत लेना। ये जो बॉडी फॉर्म्स है एल्गी की, मतलब नॉट एल्गी, फंगस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें, तो ये कैसा है, सबसे पहले तो अनब्रांच्ड है, कैसा है ये, अनब्रांच्ड हाइफी है। और एसेप्टेट वाले में देखो यहां पर जरा, मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म है, क्या यहां पर, मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म है। और इसी मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म को हमने एक टर्म दे दिया, कोइनोसिटिक,
एंड ऑल्सो नोन एज सिंसाइटियम, कोइनोसिटिक एंड सिंसाइटियम। क्या कंडीशन है ये कि एक सेल है, कोई भी एक सेल है और उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उसी को बोलेंगे मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म। और जिसके पास मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म होगा उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोइनोसिटिक और सिंसाइटियम, इस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। पता होना चाहिए तुम्हें, इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लो एकदम। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऐसा क्वेश्चन पूछने की, रिपीटेड क्वेश्चन से आंसर पूछे जाते हैं। तो अगेन यहां पे इस टर्म को मैंने क्या बोला, हमने इस टर्म को बोला कोइनोसिटिक और सिंसाइटियम, कोइनोसिटिक और सिंसाइटियम, SYNCYTIUM, सिंसाइटियम। अब इस वाले को अगर हम बात करें, इस वाले माइसिलियम की, वो कैसा भाई, मल्टी न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म तो नहीं है, यहाँ पर यूनिन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एकोइनोसाइटिक, मतलब एब्सेंट है मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे इसको, एकोइनोसिटिक। इसका जो माइसिलियम हो गया वो कैसा है, ए कोइनोसिटिक टाइप। और इसका जो है वो हमने क्या पढ़ा, कोइनोसिटिक एंड ऑल्सो सिंसाइटियम, ये हमने पढ़ा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए दोबारा इसको भी, एक्सप्लेन करता हूं दोबारा इसको। तो अब सुनिए यहां पे जरा, तो हम बात करें बॉडी फॉर्म्स ऑफ द फंगाई। तो जो बॉडी फॉर्म्स है फंगाई की, बेसिकली दो टाइप की हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी। मोस्ट ऑफ देम जो होंगी फंगाई वो मल्टीसेलुलर होंगी, पर रेयर जो है वो यूनिसेलुलर, सच एज द यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, बेकर यीस्ट, ब्रूअर यीस्ट, यूनिसेलुलर है। अब हम बात करें मल्टीसेलुलर फंगाई की, तो जो मल्टीसेलुलर फंगस होंगी उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, फिलामेंटस होगा। कैसा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फिलामेंटस टाइप का। हम बात करें मल्टीसेलुलर में, मल्टी सेलुलर कैसा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, फिलामेंटस टाइप होगा। कैसा है, फिलामेंटस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर है। देन बॉडी फॉर्म्स फंगाई, तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। अब पॉइंट करें इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर में जो लॉन्ग थिन स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे लॉन्ग थिन स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हीं को हमने बच्चों यहां पर क्या बोला, उन्हीं को हमने क्या बोला यहां पर, हाइफी। मतलब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को हमने क्या बोला यहां पर, हाइफी बोल दिया। कैसे हैं, लॉन्ग है, थिन है, स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और इसी हाइफी के नेटवर्क को मैंने क्या बोल दिया यहां पर, माइसीलियम। ये दिस इज द माइसीलियम। तो हाइफी हो गया, मतलब फंगल मल्टीसेलुलर वाले में जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्लेंडर वो भी जो नैरो हैं, उन्हें हम हाइफी बोल रहे हैं। और हाइफी के नेटवर्क को ही हम क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम बोल रहे हैं। लाइक एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया हाइफी का। क्लियर एकदम। अब माइसीलियम जो है उसके टाइप्स होंगे किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द फंगाई, मतलब फंगाई हाइफी, मतलब जिस माइसीलियम के नेटवर्क, जो माइसीलियम है जो नेटवर्क है इसमें हाइफी के, जिस टाइप के हाइफी होंगे वो उसी टाइप का क्या करेगा, माइसीलियम फॉर्म करेगा। अब हमने हाइफी के यहाँ पर टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ द हाइफी। तो दो टाइप है, सेप्टेट हाइफी एंड एसेप्टेट हाइफी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेप्टेट हाइफी, तो सेप्टा में देखो, सेप्टेट मतलब सेप्टा विल बी या मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन देम। ये देखो यहाँ पे ये हाइफी है, इसके बीच में यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देखो तो ये जो मेम्ब्रेन है इसी को हम यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहे हैं, सेप्टा। यही है क्या, सेप्टा। तो सेप्टा विल बी प्रेजेंट या मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट बिटवीन द फंगाई, हाइफी, बिटवीन दी हाइफी। तो बहुत सारे कंपार्टमेंट बन गए और हर एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ईच कंपार्टमेंट, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया। और यूनिन्यूक्लिएटेड होने की वजह से इसको हमने क्या बोल दिया कि ये कैसा है, एकोइनोसिटिक है। एंड दिस टाइप ऑफ द हाइफी, सेप्टेट हाइफी, फॉर्म्स अ नेटवर्क
कौन सा नेटवर्क, और क्या बना, माइसीलियम बना। पर माइसीलियम कौन सा होगा, सेप्टेट होगा। क्यों, क्योंकि इस माइसीलियम में हाइफी कौन से हैं, वो है सेप्टेट हाइफी। कौन से हाइफी है वो, सेप्टेट हाइफी। बट इफ आई टॉक अबाउट द एसेप्टेट ऑफ द हाइफी इन विच द मेम्ब्रेन और द सेप्टा विल बी एब्सेंट, विल बी एब्सेंट। देखो यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन है, ये जो सेप्टा है, पर इसमें सेप्टा एब्सेंट है, इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो इस हाइफी का जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप का। कैसा है, देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लिएटेड इसमें प्रेजेंट है। और यही जो हाइफी है, एसेप्टेड हाइफी जो है, फॉर्म करेगा एक माइसीलियम को, और उसी माइसीलियम को हमने यहां पर क्या बोला, एसेप्टेड माइसीलियम हमने बोल दिया। क्या बोल दिया हमने इसको, एसेप्टेड माइसीलियम। तो ये जो एसेप्टेड माइसीलियम है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्रॉस वॉल बिटवीन देम और द सेप्टा ऑफ द मेम्ब्रेन बिटवीन देम, तो उसमें क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा। और इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को मैंने एक टर्म दे दिया, कोइनोसिटिक और द सिंसाइटिन, व्हिच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने इसको क्या दे दिया, एक टर्म दे दिया ये। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी फॉर्म्स ऑफ द फंगस। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फंगस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये माइसीलियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेप्टेट माइसीलियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसेप्टेट माइसीलियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोइनोसिटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो कोइनोसिटिक हम ले रहे हैं यहां पर, कोइनोसिटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी हम आगे फंगस की कैटेगरी की भी बात करेंगे। मतलब हमने बेसिकली फंगाई को क्या कर दिया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। किस बेस पर करा, यहां से नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिनमें से एक पॉइंट है मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम पता होना चाहिए हमें कि माइसीलियम सेप्टेट होगा या माइसीलियम एसेप्टेट होगा। पॉइंट क्लियर है। अगर वो सेप्टेट है तो वो क्यों है, क्योंकि इसमें फंगस ही कैसी है, सेप्टेट टाइप की है। मतलब फंगस नोट हाइफी कैसी है, एसेप्टेट टाइप की है। सेप्टेट या जो भी जिस टाइप का होगा वो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगेन इसको एक बार देख लीजिए। अब जरा एक पॉइंट सुनिए, जो एसेप्टेट हाइफी होगा ना, या जो एसेप्टेट माइसीलियम होगा, वो ओनली प्रेजेंट होगा इन दी फाइकोमाइसिट। और बाकी की जो कैटेगरीज हैं फंगाई की, लाइक बेजिडोमाइसिट, एस्कोमाइसिट एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स, उनमें जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, सेप्टेट टाइप का होगा। कैसा होगा, सेप्टेट टाइप का होगा। अगेन आइए यहां पे जरा, एसेप्टेट माइसीलियम। बच्चों ये जो एसेप्टेड माइसीलियम है, ओनली प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिट्स, ओनली प्रेजेंट इन दी फाइकोमाइसिट्स। एसेप्टेड माइसीलियम को हो गए। Then, और जो सेप्टेड माइसीलियम है, जो यहां पर सेप्टेट माइसीलियम है, ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिट्स, बेजिडियोमाइसिट्स, बेजिडियोमाइसिट्स एंड ऑल्सो ड्यूटेरोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। ये 3 टाइप के यहां पर क्या फंगाई है, ये प्रेजेंट है। अब एसेप्टेड माइसीलियम है, मतलब इस टाइप का एसेप्टेड माइसीलियम, मतलब माइसीलियम है पर उसमें क्या नहीं है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए इसमें, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो गया। कैसा हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड
साइटोप्लाज्म हो गया। और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के लिए हमने एक टर्म दिया, बताओ जल्दी से क्या टर्म हमने रखा था मल्टी फॉर द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म? हमने टर्म रखा कोइनोसिटिक एंड आल्सो एक और है सिनसाइटियम, कोइनोसिटिक और द सिनसाइटियम टर्म्ड एज कोइनोसिटिक और सिनसाइटियम। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, हाईलाइट पॉइंट है एस्कोमाइसिट, बेंजोमाइसिट एंड ड्यूटेरोमाइसिट, ऑल थ्री हैव, जितनी भी हमारे पास कैटेगरी है फंगाई की वाली, उनके पास कौन सा माइसिलियम है? सेप्टेट माइसिलियम है। बना देते हैं, ये हमने बना दिया। इसकी हाइफी क्या नहीं है, मतलब क्या है इसके पास? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बहुत सारे कंपार्टमेंट बन गए एंड ईच कंपार्टमेंट हैज वन न्यूक्लियस। तो यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया, यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है पर ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। तो जो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा मतलब एक ही न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा इन दी ओनली वन कंपार्टमेंट, मतलब वन कंपार्टमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ या वन न्यूक्लियाई। तो इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? ए कोइनोसिटिक, ए कोइनोसिटिक। अब देखिए यहां पर फाइकोमाइसिट्स में कौन सा है यहां पर माइसिलियम? सेप्टेट माइसिलियम है। Ascomycetes, Basidiomycetes and also Deuteromycetes have the septate type of the mycelium. Aseptate, septate, ठीक है। अब aseptate है मतलब मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो न्यूक्लियाई बहुत सारे हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो गया। और इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के लिए हमने एक टर्म रखा कोइनोसिटिक और द सिनसाइटियम। बट अगर हम बात करें यहां पर सेप्टेट वाले में, सेप्टा प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन दी, तो बहुत सारे कंपार्टमेंट बन गए और हर एक कंपार्टमेंट एक ही न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। तो यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए कोइनोसिटिक। तो ये जो ए कोइनोसिटिक है ना, ये जो ए है ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें एब्सेंस बता रहा है, एब्सेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे यहाँ मतलब फंगाई की बॉडी फॉर्म्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और मल्टीसेलुलर में उसकी बॉडी कैसी होगी? फिलामेंटस होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? हाइफी बोल रहे हैं। और हाइफी के नेटवर्क को हमने क्या बोला? माइसिलियम बोला। और माइसिलियम भी टाइप्स होंगे, सेप्टेट और एसेप्टेट। किस बेस पर हैं? सेप्टेट और एसेप्टेट टाइप ऑफ दी हाइफी के बेस पर हैं। अगर माइसिलियम में सेप्टेट हाइफी है, मतलब सेप्टेट हाइफी का नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, तो वो कौन सा होगा? सेप्टेट माइसिलियम होगा। लेकिन अगर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है या माइसिलियम फॉर्म हो रहा है फ्रॉम दी नेटवर्क ऑफ दी एसेप्टेट टाइप ऑफ दी हाइफी, देन माइसिलियम विच टाइप ऑफ द फॉर्म? एसेप्टेट माइसिलियम विल बी फॉर्म। किसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है? कोइनोसिटिक सिनसाइटियम। किसमें यूनिन्यूक्लिएटेड है? ए कोइनोसिटिक। एग्जांपल क्या होंगे उनके? एसेप्टेट माइसिलियम किस में प्रेजेंट होगा? फाइकोमाइसिट्स में। और सेप्टेट माइसिलियम किस में प्रेजेंट होगा? इन तीनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, और बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो तुम्हें पीवाईक्यू मिल जाएंगे, बट तुम्हें चेक करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर पीवाईक्यू भी हैं आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम यहीं पर रोक देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली रिप्रोडक्शन इन दी फंगाई। रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू जनरेशन फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन। टाइप्स कौन कौन से होंगे भाई? वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, जिनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद दी रिप्रोडक्शन इन दी फंगाई। बाय। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये देखो, रिवीजन करते रहो बस तुम, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन एक टाइम पर तुम इसको भूल जाओगे अगर तुम इसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे, अगेन एंड अगेन रिवाइज नहीं करोगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लो वैसे पहले। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सी यू सून एंड वो भी नेक्स्ट लेक्चर में